दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 करेंगे जिसपे हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव। पहले ही हमने चैप्टर 1 पहले ही कवर कर रखा है जिस चैप्टर का नाम था विविधता, एंड हमने डाइवर्सिटी को अच्छे से क्लियरली एंड अच्छे से समझ लिया है। इस चैप्टर में हम डिस्क्रिमिनेशन को भी ऐड कर लेते हैं और ट्राई करेंगे कि हमें डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था। फर्स्ट चैप्टर था विविधता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस इन द सेंस इन अ लैंग्वेजेस, इन अ कल्चर, इन अ फेस्टिवल। इन चीज़ों में जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है, लाइक हम जो पीपल हैं वी आर नॉट सेम। कोई अलग है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी धर्म से बिलोंग करता है, कोई किसी रीजन में रहता है। तो इस टाइप की जो डिफरेंसेस पाई जाती है इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि मैंने ये क्या क्या बताया था। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। अब इस चैप्टर में हम इसमें ऐड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को भी। तो हम डिस्क्रिमिनेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन भी क्या होता है। तो आपको याद होगा डाइवर्सिटी ऑलरेडी क्लियर हो गया। अब डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ को समझेंगे। एक है हिंदी में बोले तो पूर्वग्रह, इंग्लिश में प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है, इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब बाद में समझाऊंगा। और एक टर्म और है स्टेरियोटाइप्स। इन दो टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रिजुडाइज का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में समझें, अपने आप किसी के बारे में राय बना लेना। अब राय बनाने का मतलब है अगर हम डाइवर्सिटी को ऐड करें, लाइक हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि वी आर गुड इन दिस, लाइक लैंग्वेजेस हो या किसी स्किल्स में हो, बट हम दूसरों को मान लेते हैं कि वो गलत है। लाइक नेगेटिविटी लाना माइंड में नेगेटिविटी ला के और ऐसे सोचना कि आई एम द बेस्ट, चाहे वो मेरी लैंग्वेजेस हो, चाहे मेरी स्क्रिप्ट, मतलब कुछ भी हो, कल्चर हो, फेस्टिवल हो, कलर, हमारा कलर हो, या लैंग्वेजेस हो, या रिलीजन्स हो, मतलब हम अपने आप को बेस्ट बनाते हैं, दूसरे वाले को नेगेटिवली फील कराते हैं, राइट। और उसे इन्फीरियर मतलब नीचे दिखाते हैं कि हम तो सुपीरियर है, यू आर इन्फीरियर। लाइक ऐसी मेंटालिटी, ऐसे थॉट को जो रखता है, इस बेसिस पे जो जज करता है, ऐसे जज करने लग जाता है, उसको बोलते हैं प्रिजुडाइज। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अब इनका एक और कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, ओनली वन वे इज़ राइट। उनका मतलब एक ही क्लियर होता है कि मेरा एक ही वे है, बस। अदर वे को वो जानना भी नहीं चाहते और उस पर फोकस भी नहीं करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आ गया कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट मेनी थिंग। यस, प्रिजुडाइज क्या होता है, इनके मेनी थिंग्स होते हैं। रिलीजन के बेसिस पे ये जज करने लग जाएंगे, कलर ऑफ स्किन के बेसिस पे जज करने लग जाएंगे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे जज करने लग जाएंगे, एंड वियर के बेसिस पे, ईटिंग के बेसिस पे जज करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप चिकन, आप मान लो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनका तो वो फिर स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिवली के साथ में सोचने लग जाएंगे, हम तो खाते हैं। लाइक उनके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इन चीज़ों को बोल सकते हैं कि इनके कई और चीज़ें भी हो सकती हैं, मेनी थिंग्स अबाउट रिलीजन, इन चीज़ों को। तो इसको बोलते हैं प्रिजुडाइज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं, हाँ, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स में हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। इसमें भी हम क्या करते हैं, धारणा बनाते हैं, कुछ माइंड में रख लेते हैं सामने वाले के बारे में। लाइक व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, एक इमेज में लोगों को रख लेना। लाइक जैसे कि मैं टर्म्स यूज़ करूँ, मैंने एग्जांपल यहाँ पे केस बना रखा है, केस लाइक बॉयज़ एंड गर्ल का, बॉय एंड गर्ल का केस बना रखा है। लाइक केस स्टडीज़ अगर हम करें तो उसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं एक लाइन बोलूँ, ब्रेव, अगर मैं ब्रेव वर्ड यूज़ करता हूँ, एक धारणा है ये हमारे माइंड में कि अगर हम ब्रेव वर्ड यूज़ करेंगे तो किसके लिए करेंगे, बॉय के लिए, गर्ल के लिए। सोचो, एब्सोल्युटली राइट, हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मतलब इस टाइप की हमारे स्टीरियोटाइप मेंटालिटी बन गए, तो हम उसे बोलते हैं हम क्रिएट कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स क्रिएटिंग इन आवर माइंड। तो हम इस बेसिस पे जज करना सोचने लग जाते हैं। और अगर हम बोले कि वीक, स्ट्रेंथ के बेसिस पे वीक, इमोशनली पे वीक, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि हाँ ये गर्ल को सिंबलाइज कर देता है, इसमें गर्ल आ जाती है, राइट। इन चीज़ों को बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स क्रिएटिंग करना, वो सोसाइटीज़ में हो, लोगों के माइंड में हो, तो इन चीज़ों इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, एक धारणा बनाना।
एक एक इमेज बना लेना किसी के बारे में, पीपल्स के बारे में, राइट। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को इसमें समझेंगे, मतलब कि असमानता एवं भेदभाव। अब असमानता, समानता तुम्हें पता है इक्वल, असमानता मतलब डिस्क्रिमिनेट करने लगे, आसमान बनाना, आसमान मतलब ऊपर नीचे, गरीब अमीर, इन चीज़ों के बेसिस पे। तो इसमें हम पढ़ेंगे दोनों को, मतलब समझेंगे भेदभाव और असमान। अब जब असमानता आएगी ऑफ कोर्स भेदभाव स्टार्ट होगा। अगर हम अमीर गरीब देखने लग जाएंगे, चेक करने लग जाएंगे, वो इकोनॉमिकली वीक है, आई एम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, तो इस बेसिस पे जो हम सोचने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, राइट। इसमें मैंने लिख रखा है, आपको देख सकते हो। जब लोग रूढ़िबद्ध या पूर्वग्रहों के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेरियोटाइप्स की इमेज बनाते हैं लोगों के बारे में, स्टेरियोटाइप्स हो जाते हैं या प्रिजुडाइज हो जाते हैं, इस टाइप की अगर मेंटालिटी बनाते हैं, डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा। आप खुद यहाँ पे केस स्टडी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ऐसे मतलब हमने क्या बना रखा है, इमेज बना रखा है। वीक मतलब गर्ल, स्ट्रॉन्ग मतलब ब्रेव मतलब बॉय, ही कैन गो एनीवेयर, ही कांट गो अलोन एक्सेप्ट मतलब फ्रेंड के साथ जाना है, दोस्तों के साथ नो। तो इस टाइप को, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, स्टेरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस। इनके बेसिस पे हमारा व्यवहार क्या होता है, चेंज होने लग जाता है। और अगर हम देखें यही एक रीज़न नहीं होता है, अगर ऐड करें तो इकोनॉमिक बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे, खाने पीने के, रहने के, किस एरिया में रहते हैं, अच्छे एरिया में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, इस बेसिस पे जज करने लग जाते हैं। और विविधता भी कारण बन जाती है। अब डाइवर्सिटी भी अगर हम देखें तो एक टाइप की डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ पे है, जिसमें हमने देखा था कि यूनिटी प्रोवाइड करते, मतलब यूनिटी भी स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया की, तो उसमें भी ये भी एक रीज़न बन जाता है लाइक भेदभाव लाने का, राइट। आप अगर कनेक्ट करेंगे चीज़ों को देन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे, राइट। तो ये कारण होते हैं, इकोनॉमिक, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेजेस के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर लेने लग जाते हैं। और वो कास्ट के बेसिस पे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिकली वो वीक है, हम स्ट्रॉन्ग हैं। रिलीजन के बेसिस पे हमारा रिलीजन, हम रिलीजन में बेस्ट हैं, वो रिलीजन में वीक हैं, उनका रिलीजन बेस्ट नहीं, हमारा बेस्ट है। लैंग्वेजेस हम बेस्ट हैं, मगर हमें इंग्लिश आती है दैट मीन वी आर गुड। अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती दैट मीन ही इज़ इन्फीरियर। और डल, लेजी एंड अदर काइंड ऑफ वर्ड वी आर स्टार्टिंग यूजिंग, राइट। तो इन चीज़ों को खाने पीने का देखने लग जाते हैं कि अगर हम राजमा चावल मतलब हम एक अच्छी डिश खा रहे हैं, राइट, और सामने वाला अच्छी डिश नहीं खा रहा है, तो इस बेसिस पे भी हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम समझते हैं इसमें कि असमानता एवं भेदभाव क्या है, राइट। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भेदभाव का सामना करने पर। जब हम भेदभाव डिस्क्रिमिनेट होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बॉयज़, गर्ल, लेबर और वुमेन, ये सब जब डिस्क्रिमिनेट होने लग जाते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड होने लग जाते हैं, तो इनका रिएक्शन, इनके बारे में, तो इन चीज़ों पे हम देख पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे इनका सामना होता है भेदभाव का सामना करने के बेसिस। एक तो काम के बेसिस पे, लाइक आप अगर ड्राइवर हो, सामने वाला मालिक है, डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन आएगा। आप अगर छोटा काम करते हो, मोची हो, कॉबलर हो, बार्बर हो, और किसी शॉप पे काम करते हो, जॉब करते हो कहीं पे, देन आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलने लग जाएगा। कोई मालिक है, डेफिनेटली कोई अच्छी जॉब में करता है, कोई आईटी कंपनी में, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है, कोई रेड लगाता है, ऐसे काम, तो ऐसे हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। बड़ी संख्या में भेदभाव, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, हमारा कास्ट अच्छा है, उनका लो है, तो इन चीज़ों को भी हम करते हैं, जिसमें हमें अनटचेबिलिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वालिटी देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं भेदभाव सामना करने पर, इन चीज़ों को हम देखते हैं, भेदभाव सामना, राइट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है, संघर्ष, स्ट्रगल। अगर हम इसको और ऐड करें, स्ट्रगल,
राइट, स्ट्रगल। अब स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, अगर हम स्ट्रगल की बात करें, स्ट्रगल करना मतलब कि अगर हम स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करना और भी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना, एक मतलब टाइम चला आ रहा है। अब हम समझेंगे, जैसे कि मैंने पहले लिख रखा है लाइक फ्रीडम। अगर हम आज़ादी की बात करें, उस टाइम पे भी हमने स्ट्रगल किया था, किसके लिए? फ्री होने के लिए, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से फ्री होने के लिए। सेकंड था दलित, ट्राइबल्स, पीसेंट्स, दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने आप को बराबर लाने की कोशिश की। लाइक जैसे कि एंट्री इन टेम्पल, मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना था, धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया एंड फाइनली उनको ये राइट मिला कि यू कैन ऑल्सो इंटर इन द टेम्पल, राइट। तो उसमें अगर हम बात करें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने, तो उसमें एक नाम आता है जो महान भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनकी वजह से वो पहले इंसान थे जिन्होंने इन चीज़ों को फील किया था पर्सनली। उन मीन्स अनइक्वालिटी उनको ट्रीट किया गया कि आप दलित हो, आप हमारे साथ नहीं रह सकते हो, इन चीज़ों को उनको सामना करना पड़ा। तो इसमें हम देखेंगे कि उनका जन्म 1891 से 1951 था, फ्रीडम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड लीडर ऑफ दलित के वो लीडर थे, राइट। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि अंबेडकर जी ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रगल किया और इन लोगों को राइट दिलाया कि दे आर ऑल्सो इक्वल, राइट। कानून बना, कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें इज्जत मिलने लग गई, मतलब रिस्पेक्ट मिलने लग गया और समानता मिलने लग गई, फंडामेंटल राइट्स मिलने लग गए। तो इन बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि कैसे स्ट्रगल किया। मतलब एक स्ट्रगल की कोई छोटी जर्नी नहीं थी, वो बहुत पुरानी चली आई हुई थी, जिसमें धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आने लगा, लोगों को संघर्ष के थ्रू उनको राइट मिलने लगे, उन्हें इक्वली समझने लगे। तो उसके पीछे इनका हाथ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ ऑलरेडी मेंशन हो गया, उस बेसिस पे उनको इक्वल, डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया। ये है 6th क्लास का। इसमें हमारा चैप्टर क्या है, ख़त्म हो जाता है, हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 कवर कराऊंगा, जिसमें गवर्नमेंट। तो मेरी वीडियो इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से क्लास वाइज अपना ढूंढ सकते हो कि 6th क्लास का, 7th, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।